अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। बिरादरान इस्लाम, आज़मत कुरान करीम सीरीज़ के तहत कुरान करीम का ये मज़मून चल रहा है कि कुरान करीम दिलों पर असरअंदाज होता है। कुरान करीम की तासीर दिलों पर, नफ्सों पर, तबीयतों पर, रूहों पर होती है। कौन लोग मुतासिर होते हैं मेरे भाइयों? एक तबका वो भी है जो सच्चे मोमिनों का तबका है। सच्चे मोमिनीन जो होते हैं, सही मानों में ईमान वाले होते हैं और अपने रब से डरते हैं, उनके रोंगटे मेरे भाइयों खड़े हो जाते हैं। कब? कुरान करीम सुनने के वक्त, कुरान करीम के सुनने के वक्त। तो पता है क्या चला? पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला पर सच्चे ईमान लाने वाले जो मोमिनीन हैं, जो अपने रब से डरते हैं, इस हवाले से मेरे भाइयों के अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाले लोग हैं। तो जब कुरान करीम पढ़ते हैं या कुरान करीम की तिलावत की जाती है तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कपकपी तारी हो जाती है। कुरान करीम से इस कदर मुतासिर होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहा मसानिया तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शूना रब्बहुम। अल्लाह तबारक व तआला ही ने बेहतरीन कलाम उतारा है। अल्लाह तबारक व तआला ही ने बेहतरीन कलाम उतारा है, जो ऐसी किताब है जो जिसकी आयतें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और उसे बार बार दोहराया जाता है, बार बार पढ़ा जाता है और उससे उन लोगों के चमड़े और उन लोगों के मेरे भाइयों की खालें, उन लोगों के चमड़े और लोगों की खालें मेरे भाइयों कांप उठती हैं जो लोग अपने रब से डरने वाले हैं। अपने रब से डरने वालों के मेरे भाइयों खानों का मामला अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर ये बात बयान फरमाई है कि उनके चमड़े, उनकी खालें जो होती हैं वो कांप उठती हैं। क्या मतलब है? कपकपी तारी हो जाती है। उनकी जिल्दें थर्रा उठती हैं। उनकी जिल्दों के अंदर कपकपी का असर नुमाया तौर पर दिखाई देता है। जो लोग अपने रब से डरते हैं और फिर उसके बाद उनकी खालें नरम हो जाती हैं और उनके दिल भी नरम हो जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र की तरफ माइल हो जाते हैं। ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशा, ये अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत है, वो उसके ज़रिए से जिसे चाहता है हिदायत देता है। वमन युद्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद, और अल्लाह तबारक व तआला जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं है। साफ़ तौर पर आप देखिए कि अल्लाह के कलाम की आयतें सुनकर अल्लाह से डरने वाले लोग, अपने रब के खौफ से कब थर्राने वाले लोग जो हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की आयतों को सुन करके उनकी खालें, उनकी जिल्दें मेरे भाइयों कांप उठती हैं और फिर उसके बाद उनके दिल और उनकी खालें नरम पड़ जाती हैं अल्लाह तबारक व तआला की याद से। तो पता ये चला कि अल्लाह पर सच्चे ईमान लाने वाले भी कुरान करीम से मुतासिर होते हैं, जो अल्लाह से डरने वाले हैं। ऐसे ही मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ सच्चे हैं और जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ सच्चे हैं, क्या मतलब? अल्लाह की तौहीद के इकरार में सच्चे हैं, अल्लाह पर ईमान में सच्चे हैं, अल्लाह पर तवक्कुल में सच्चे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ही इस कलाम इलाही का नाजिल करने वाला है, इस बारे में उनके अक़ीदे बहुत ही ठोस और मुस्तहकम हैं और इसी बुनियाद पर अल्लाह के कलाम पर अमल करते हैं। मेरे भाइयों, ऐसे अल्लाह तबारक व तआला के साथ सच्चाई का मामला करने वालों की जो दिल हैं वो भी अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र के लिए नरम पड़ जाते हैं, झुक जाते हैं, पस्त हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अलम याअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ल मिनल हक़्क़ वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लु फ़ताला अलैहिमुल अमद फ़क़सत क़ुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। अल्लाह फरमाता है, क्या अभी ईमान वालों के लिए ये वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से नरम पड़ जाएं? मेरे भाइयों, आप ही देखिए, अंदाज़ देखिए, क्या अभी ईमान वालों का वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह ताला के ज़िक्र के लिए नरम पड़ जाएं, झुक जाएं और जो कुछ अल्लाह ताला ने हक़ उतारा है उसके सामने उनके दिल पस्त हो जाएं। वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्ल, और इनको चाहिए कि ऐसे ना हो जैसे अहले किताब का हाल था। अहले किताब का जो हाल था उस तरह से इनका हाल नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों, ये बात, उसके बाद क्या कहा? उसके बाद कहा उनकी मुद्दत लंबी हो गई, यानी बरसों तक अल्लाह के कलाम से वो दूर रहे,
बरसों तक अल्लाह ताला के कलाम से वो दूर रहे। और उसके बाद मेरे भाइयों अल्लाह फरमाता है वकसीरुम मिनहुम फासिकून, उनमें से बहुत बड़ी तादाद फासिकों की है, गुनहगारों की है। तो बहरहाल मुद्दत लंबी होने की वजह से उनके दिल जो है वो सख्त हो गए, और इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो फासिक और बदअमल हैं, गुनहगार हैं। मेरे भाइयों, इस आयत करीमा के तहत, इस आयत करीमा की तफसीर के हवाले से हमें ये बात भी जाननी चाहिए कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि मा काना बैना इस्लामिना व बैना अन आतबन अल्लाह बिहादिल आया, कहते हैं हमारे इस्लाम लाने और ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला के हमें इस आयत करीमा से इताब करने, यानी अल्लाह तबारक व तआला जो हमसे हमें डांट रहा है इस आयत करीमा के ज़रिए से, इसके दरमियान और हमारे इस्लाम लाने के दरमियान मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, सिर्फ 4 साल का अरसा गुजरा था। यानी सहाबे किराम ईमान लाए, मुसलमान हुए, और अभी 4 साल का वक्त गुजरा था, 4 साल का 4 साल का अरसा गुजरा था, बस सिर्फ 4 साल का अरसा गुजरा था कि उसी इतने ही दिनों में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इस हवाले से मेरे भाइयों ये सबक मिल रहा है कि अल्लाह फरमाते इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस आयत करीमा के उतरने और हमारे इस्लाम लाने के बीच में सिर्फ 4 साल का फासला था। इतने ही अरसे में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस तरह से डांट डपट फरमाई है कि ईमान वालों, क्या तुम्हारे दिलों के नरम होने का वक्त अभी तक नहीं आया? तुम कब तक अपने दिलों को नरम नहीं करोगे? ये बात कहना चाहते हैं। यानी क्या मतलब, आप देखिए अल्लाह क्या फरमाता है, अभी क्या ईमान वालों के दिलों के डरने का वक्त नहीं आया? मेरे भाइयों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला ललकार रहा है अल्लाह तबारक व तआला, और मेरे भाइयों उन्हें चौकन्ना कर रहा है, अलर्ट कर रहा है, कैसे लोग हो तुम लोग? और अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि तुम्हारे दिलों को डर जाना चाहिए, अब तक तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुक जाना चाहिए। ये अल्लाह तबारक व तआला मेरे भाइयों बयान करना चाहता है। ऐसे ही मेरे भाइयों आमिर इब्न अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस के अंदर आया हुआ है, आमिर बिन अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की हदीस में, कि उनके वालिद ने उन्हें बतलाया कि उनके इस्लाम लाने और इस आयत करीमा के उतरने के बीच में, मेरे भाइयों, इस आयत करीमा के उतरने और सहाबे किराम के इस्लाम लाने के दरमियान मेरे भाइयों सिर्फ और सिर्फ 4 साल का अरसा गुजरा था। यानी 4 साल ही अभी गुजरे थे इस्लाम लाने और इस आयत करीमा के उतरने के बीच में, और उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को इस हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें डांट पिलाई है, इसमें मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ललकारा है। कब ईमान लाओगे? कब उन तुम्हारे दिल नरम होंगे इन तमाम चीज़ों के लिए? इसलिए इसके अंदर आप देखिए इब्न मसूद ने भी ये बात बयान फरमाई, और ऐसे ही आमिर बिन अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी यही बात बयान फरमाई कि सिर्फ 4 साल का अरसा गुजरा था इस्लाम लाने और इस वाक़े के बीच में। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी के अंदर इस बात को कह दिया कि क्या अब तक तुम्हें ईमान लाने का वक्त नहीं आया? कब तक तुम ईमान नहीं लाओगे? कब तक तुम अल्लाह तबारक व तआला के नाजिल करदा हक़ की पैरवी नहीं करोगे? तो मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, ये इस हवाले से भी चंद बातें थी जो आपके सामने पेश की गई। इससे पहले जो रिवायत आपके सामने पेश की गई है वो रिवायत सही मुस्लिम की है, और ये जो फिर दोबारा आबिर बिन अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत पेश की जा रही है, ये रिवायत इब्न माजा की है, और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे भी हसन करार दिया है, जबकि पहली रिवायत सही मुस्लिम की है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपनी ज़ात पर, अपनी हालत ज़ार पर गौर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज हमारा रिश्ता कुरान करीम से कितना कमज़ोर हो चुका है, कितना कमज़ोर हो चुका है हमारा रिश्ता। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है, और अल्लाह से दुआ करते हैं इस मौके पर कि अल्लाह ताला हमें और आपको कुरान करीम की आयतों से मुतासिर होने, अपने दिलों को नरम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला अगर 4 साल के अंदर लोगों को ललकार सकता है, तो आज हमारी उम्रें कितनी हो चुकी हैं? मेरे भाइयों, कितनी हमारी उम्रें हो चुकी हैं? हम क्या कुरान करीम से उस तरह से फ़ायदा उठाते हैं? क्या कुरान करीम से हमारे दिल मुतासिर होते हैं? मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें और आपको कुरान करीम की आयतों से, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मुतासिर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान करीम का असर लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उससे और उसको सुन करके हमारी आँखों से आंसू जारी हो जाएँ, हम पर कपकपी तारी हो जाए, हम परेशान हो जाएं, हमारी हालत दिगर हो जाए कुरान करीम की आयतों को पढ़ करके, सुन करके। अल्लाह ताला हमें और आपको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।